श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक संत शाही ज्ञान प्रकाश जन्म सती स्मृति ग्रंथ संकलन करता स्वामी धैर्यानंद। काम अछत सुख सपने हूँ नहीं। जिनको भक्ति का रस एक बार मिल जाता है उनके लिए सोना चांदी धन दौलत राजपाट सब तुच्छ हो जाता है। वह तो महा आनंद में विचरण करता है। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था राजा कपिन। वह प्रवर्जित होकर भजन ध्यान करने लगा। कुछ ही दिन के बाद कहने लगा, अहो सुख अहो सुख। इसे सुन भिक्षुओं ने भगवान से कहा कि आयुष्मान कपिन राज्य सुख का स्मरण करके ऐसा कहते हैं। भगवान बुद्ध तो अंतर्यामी थे, फिर भी कौतुकवश भगवान ने कपिन को बुलाकर पूछा, कपिन, क्या यह सत्य है कि तुम राज्य सुख का स्मरण करके अहो सुख कहते हो? कपिन ने कहा, नहीं भंते, जब तक राज्य में सुख था सोचता था इससे बढ़कर कौन सा सुख हो सकता है, लेकिन आपके सानिध्य में जो आनंद मिला वह राज्य सुख में कहाँ। सच्चा सुख तो आपके चरणों में है। यही जानकर उद्गार स्वरूप मुंह से निकल जाता है, अहो सुख। एक बार एक राजा भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ जाने लगे तो साथ में बहुमूल्य हीरा उन्होंने ले लिया। रानी ने समझाया कि भगवान तो खुद राजपाट हीरा जवाहरात त्याग कर आए हैं और आप एक तुच्छ हीरा ले जा रहे हैं उनको भेंट चढ़ाने। फिर भी वे नहीं माने। वह तो राजा थे, हीरे मोती को ही सब कुछ समझते थे। जब राजा भगवान के पास गए और हीरा चरणों में रखना चाहा तो भगवान ने मना कर दिया, दूर ही रखने को कहा। राजा को रानी की बात याद आ गई। तब तक एक सेवक भिक्षु ने कहा कि हीरा चढ़ाने क्या आए हो? अरे स्वयं को चढ़ाओ। वह राजा साष्टांग चरणों पर गिर गया। अभी भी भगवान बुद्ध जैसे त्यागी महापुरुष हैं और उन्हीं के ऊपर यह धरती स्थिर है, अन्यथा यह कब की रसातल में चली गई होती। भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेश में कहते हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी तरह संत महापुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर अर्थात चेतन धार को अपने में समेट कर रखते हैं। ऐसे जो कक्षप वृत्ति के स्थित प्रज्ञ योगी हैं उनके ऊपर यह संसार ठहरा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत उदय संतत सुखकारी विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। संतों का प्रादुर्भाव सदा कल्याणकारी होता है। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा का उदय होना, हर युग में महापुरुषों का अवतरण होता आया है और होता रहेगा, ऐसे महापुरुषों के बारे में संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, धूली जैसो धन जाके सूली सो संसार सुख। भूली जैसो भाग देखे अंत कैसी यारी है। पाप जैसी प्रभुताई शाप जैसो सम्मान। बड़ाई भिक्षुन जैसी नागिनी सी नारी है। अग्नि जैसो इंद्रलोक विघ्न जैसो विधि लोक। किरति कलंक जैसी सिद्धि सी ठगारी है। वासना न कोई वाकी ऐसी मति सदा जाकी। सुंदर कहत ताही वंदना हमारी।
नारी है। जिनके अंदर कोई इच्छा नहीं होती वही संत सद्गुरु होते हैं। वे ही वंदनीय पूजनीय होते हैं। केवल वेश बनाने से कोई संत नहीं होता। संत को कोई इच्छा नहीं होती, परंतु आम लोग प्रायः इच्छा के अंदर ही हैं। जब तक इच्छा है कुछ भी पाने की या बनने की, तब तक दुख है। एक आदमी था, उसने नियम बना रखा था कि जो भी दिन भर में आमदनी हो उसे खर्च कर देना। संयोग से एक दिन खर्च करते करते एक पैसा बच गया। काफ़ी रात हो गई। दूसरे दिन लोगों से पूछा कि खर्च से बचे हुए धन का क्या करना चाहिए। लोगों ने सलाह दी कि किसी गरीब को दे दो। वह गरीब को ढूंढने लगा। जिस आदमी से पूछे कि तुम गरीब हो वही बिगड़ जाए। आखिर वह तंग होकर पंडित जी के पास गया और उसने पूछा, पंडित जी, खर्च से बचे हुए धन का क्या करना चाहिए। पंडित जी ने कहा, पहले 1.25 रुपये दक्षिणा निकालो। उस आदमी ने कहा कि मेरे पास तो केवल एक ही पैसा है। पंडित जी बिगड़ गए और बोले, एक पैसे के लिए क्या पूछना, जाओ किसी गरीब को दे दो। तब तक उसे पता लगा कि इस देश के जो राजा हैं वह किसी दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। उसे बहुत खुशी हुई यह जानकर कि मुझे गरीब मिल गया। जिस रास्ते से राजा को जाना था उसी रास्ते पर जाकर बैठ गया। राजा अपनी फौज के साथ निकले। जो ही राजा की सवारी सामने आई, वह हाथ में पैसा लेकर दिखाते हुए, पैसा ले लो, पैसा ले लो, चिल्लाने लगा। सुबह से गरीब को ढूंढ रहा था, भले तुम मिल गए, ले लो, ले लो। राजा पहले तो अमली शराबी समझकर हंसे, फिर समझाया कि देखो मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास कितना बड़ा राज्य है, धन दौलत हाथी घोड़े आदि हैं, मैं राजा हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कितना भी राजपाट धन संपत्ति है, किंतु इसी पैसे के लिए तो आप जा रहे हैं चढ़ाई करने। कितनी मार काट लूटपाट करेंगे, कितने बच्चे अनाथ होंगे, कितनी माताएं विधवा होंगी। यह सब किस लिए? एकमात्र पैसे के लिए ही तो करने जा रहे हैं। अब सोचिए, आपसे बढ़कर गरीब कौन हो सकता है। राजा ने विचार किया कि बात तो ठीक ही कह रहा है। आखिर वे वहीं से लौट गए। कहने का अभिप्राय है, जब तक मांग है तब तक दुख है। यह मांग चली जाए और दुख का अंत हो जाए तो क्या चीज पा करके और किससे पा करके। अवश्य हमारे देश में बड़े बड़े दानी हुए हैं जिन्होंने शरीर का मांस काट कर दे दिया है, हड्डी दे दी है। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में राजपाट दान कर दिया था, जिसकी दक्षिणा चुकाने के लिए वह डोम के घर बिक गए थे। फिर भी इन दानियों से दान पाकर कोई मांग रहित नहीं हुआ। फिर किससे मांगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जग जाचे को न जाचिय जो, जिय जाचिय जान की जान ही रे। जेहि जाचत जाचक ताजरी जाए, जो जारत जोर जहाँ नहीं रे। संसार में किसी से मत मांगो, अगर मांगना ही है तो हृदय से मांगो। किससे? जो जानकी का सर्वस्व है, अर्थात परमात्मा से मांगो। वही हम सबका भी सर्वस्व है। उनसे मांगने पर तुम्हारी यह कामना जल जाएगी, जो कामना जबरदस्ती संसार को जला रही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन
पंजाब प्रांतीय संत मत सत्संग के चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर लाख वाली बस्ती अग्रवाल धर्मशाला पात्रा मंडी जिला पटियाला में दिनांक 12/8/1999 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। महर्षि सही स्वामी जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।